Lights, camera, action! मुझे फंसाया है, झूठ बोला है मुझसे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये सिफारिश की नौकरी। तो हाथ 2 गज की नाक ऊपर है ताकि कौनो जिए कौनो मरे ताको कोई ख्याल नहीं। अरे यही कारण
दिक्कत ही क्या है? तुम क्या जानो एक औरत का दिल कितना टूटता है जब उसे हर बात अपने जज्बात छुपाने पड़ते हैं, कभी समाज के से तो कभी अपनों की नजर से, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती है, मगर अंदर ही अंदर वो टूट जाती है। तुम क्या जानो एक औरत के दिल का दर्द, तुम क्या जानो? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अपनी आई अपनी जल्दी। तो आओ पास बैठे पर्दों पर। आज नहीं कल, क्यों क्यों? आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है। वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय, टाटा, अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे, कल मिलो या परसों? परसों नहीं नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरे दोस्त वीरू का खून किया है। बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। बत्ती, बाहर तो सूरज निकला हुआ है। सूरज, सूरज, मुझे मत दिखा जाना, मेरी आंखें, आजा, आजा, मुझे मत दिखा जाना, आजा, आजा मेरी आंखें, आजा, 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 आजा। तो देखा आप सबने, यह प्रस्तुति आपको किस दौर में ली गई? ये वो जमाना था जहाँ सबने बहुत छोटे हुआ करते थे, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और इन्हीं सबके बीच एक और सब था, सिनेमा का। जी हाँ, यही थी हमारी मिडिल क्लास की दुनिया, जहाँ हर व्यक्ति अपनी जिंदगी से ज्यादा पर्दे पर जीता था, जहाँ शुक्रवार का मतलब होता था एक नई फिल्म, एक नया पोस्टर, जहाँ टिकट की लाइन में घंटों खड़े रहते। अरे कभी कभी तो ब्लैक में टिकट खरीदते, और फिर जब अपने पसंदीदा सितारे को पर्दे पर देखते तो मानो लगता कि अपनी जिंदगी की कहानी किसी ने लिख दी हो। पर जिंदगी वो फिल्म नहीं जो हमेशा परफेक्ट हो। हर कहानी में एक मोड़, एक ट्विस्ट जरूर आता है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं उसी दौर की कहानी में, जहां सबने सिर्फ देखे नहीं जाते थे, बल्कि सबने
देने जाऊंगा। मेरी कुछ रेपुटेशन है कि नहीं? मटरिक पास। अबे 4 अक्षर अंग्रेजी का पढ़ लियो, अपने आप इनका लाता समझते हो? अरे तुमने तो वो भी नहीं पढ़े, 10वीं में 10 पास थे। चंदू, ये क्या तरीका है अपने पिता समान भाई से बात करने का? पिता समान, और ये माय फुट। अरे बेटा, बच्चा समझ के माफ कर दे, तू तो बड़ा है ना। ये है हाँ, अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि सारी मैट्रिक कैसे पास कर लेते हैं। अपने हिसाब में तो ये सारी परीक्षाएं नहीं होती। अरे ओ महारानी, कहाँ चली बस क्या उठाए? अरे माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्या? कॉलेज? ये इतवार को कौन सा कॉलेज खुला होता है? वो माँ मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास? वो सब छोड़ो, पढ़ ली ना, डाक चिट्ठी लिखना सीख गई ना, बस उतना बहुत है तुम्हारे लिए। चुपचाप घर में रहो और वैसे भी इतना पढ़ने तुम्हारे लिए कौन से रिश्ते चले आए? अगर शादी के लिए मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या माँ की गलती है? देख रही हो माँ, कैसे जबान चल रही तुम्हारी बिटिया की? हैं? हमारे मामले में बहुत लबन होती है। तुम बीच में ना बोलो, नहीं तो अभी कलेश हो जाएगा इस घर में। शंकर, देख रहे हो अपनी बीवी को? ना देखूं, अब तो जबरदस्ती शादी कराएगी मेरी। रुको। ऐसी करना बेकार है। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मैं इस घर में जन्मी। इससे अच्छा ना मैं किसी एक्ट्रेस के घर में जन्मी होती। क्या एक्टर और टीएम लॉर्ड। अरे ये क्या लफंडागिरी है? लफंडरगिरी माँ, ये लफंडरगिरी नहीं, एक्टिंग है एक्टिंग। एक्टिंग है? सिखा रहा है। माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि गली मोहल्ले वाले तुमको सलाम ठोकेंगे। सलाम ठोकेंगे? हाँ हाँ, यही सपने दिखा ले। इतनी साल से यही सपना देखते देखते मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। कुछ चिंता की पड़ती माँ, एक दिन ऐसा आएगा हम लोग लाखों करोड़ों में खेलेंगे माँ, लाखों करोड़ों में। लाख करोड़ में खेलेंगे? हाँ। बस तू एक काम कर, तू आज बस 100 रुपए कमा के दिखा दे, मैं तो शंकर भगवान को भोग चढ़ाऊंगी। अरे तो कितनी चिंता करती है माँ, ओ टीएम लॉर्ड वगैरह दीवाना। काहे कितना बड़ा मुझे? इस बात मैंने बहुत तैयारी की है। ना, मेरी कुश्ती में गोल्ड मेडल लाऊंगा, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल लाएगा? और क्या? तेरे गोल्ड मेडल से क्या घर चल जाएगा या ये रसोई चल जाएगी? जा जा, मेरे पानी भर जाके जो ज्यादा जरूरी है जा। ये अम्मा चिंटी सारा का हम ही ले लो। देखना, एक दिन तुम्हें सारे सपने किए। हे भगवान, तुमने 4 बच्चे दिए, पर उनको पालने के लिए शक्ति कहाँ नहीं? फिर सोचा बहू आएगी, हमारा ख्याल रखेगी, लेकिन भगवान ने उसमें भी किस्मत फूटी निकाली। अरे बहू तो बिल्कुल निकम्मी निकली, निकम्मी। ऐसे टुकु क्या देख रही है? जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अम्मा, तुम क्या जानती हो मेरे दिल का दर्द? ये सब इतने छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे। तब इनके पिता स्वर्ग सिधार गए। उनकी लाश आंगन में रखी गई थी। मुझे उनके पास किसी ने नहीं जाने दिया, किसी ने नहीं। लेकिन मैं फिर भी गई। लेकिन मैं रोई नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो मैं भी उनके साथ चली जाऊं, स्वर्गवासी हो जाऊं आत्महत्या करके, और या तो मैं अपने आंसू पी जाऊं और अपने इन बच्चों का ख्याल रखूं। तो मैंने दूसरा रास्ता। तो इसमें हमारी क्या गलती है अम्मा? हमारी कुछ सुनाई करती हो, हम तो कुछ करते भी नहीं है। हाँ तुम कुछ करती ही तो नहीं हो, यही तो समस्या है। याद रखना, तो ये घर चल रहा है ना, जो 2 रोटियां मिल रही है ना, वो हमारी वजह से मिल रही है। जिस दिन चले जाएंगे याद करो कि कोई अम्मा थी। हाँ बस जवान लगा लो, आजकल की बहुएं राम सासुजी तूने मेरी कदर न जानी, सासुजी तूने मेरी कदर न जानी। देख रही हो बेटी, इस घर में तुम्हारी कौन इज्जत नहीं है। अरे काका नहीं
वैसे आपको देख के तब तक बहुत बड़ा आती है बिल्कुल वो बहुत धर्मंदा लगते हो एकदम सही कहा पप्पू भैया, इनकी चाल पे तो लड़कियां गिर जाए। अरे भैया धर्मेंद्र का लफड़ा चल रहा है मीना कुमारी का। अबे तुमको कितनी बार समझाया बे, धर्मेंद्र बाजी के बारे में एक शब्द न बोलियो कि तुमको नहीं पता अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और धर्मेंद्र बाजी एक तरफ। अरे भैया हम तो ऐसे लगा कि बीवी बच्चे वाला आदमी है, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। चक्कर रावलो, हमको सब पता है बीवी बच्चा होने के बाद भी किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। अरे भैया आप तो गुस्सा हो गए, हम तो ये कह रहे थे बीच पायलट में धर्मेंद्र की नई फिल्म लगी है फूल और पत्थर, चलिए देख के आते हैं। हाँ बात कर रहे हो ये बेटा बात ये बात भाई बात गिराओ। अरे क्या बात है। अरे ये क्या हाल बातें खड़े हो गई। पिन्नू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, इतनी तैयारियां पड़ी और मेरे सारे बच्चे कहाँ मर गए, निकल गए। अब क्या बताएं, लड़के वाले आने को है और घर वालों को उन्होंने पता नहीं कहाँ हमारे ऐसा नाच पीते। हाँ, तुम यही बातें करते हो ना, खड़े हो तुम भी यही हो। अरे वो लोग आएंगे, कुछ खाएंगे, 5 समोसे लेते आना, ठंडा पीएंगे, उसमें बर्फ पड़ेगी और ऐसा करना 2 रुपए की नमकीन ज्यादा बोला होता है। जाओ भाई जल्दी जाओ, देखो नहीं जा रहे पैसा तो लो पहले। पैसा तो अरे हम कहाँ से लाए पैसा, वो तो ऐसे लगे हो जैसे ब्याह के समय रुपए का खजाना खुलवा देंगे। हे भगवान, ये औरत से तो बस कलेश करवा लो। अरे बब्बा, तुम बस ये राम ही करोगे कि कुछ काम भी करोगे? अरे भैया, तुमसे बोला रहे टिकट पड़ोसी घर से सोफा ले आना, तुम लाए कि नहीं? अरे भैया, यहाँ लड़के वाले आने को हैं और तुम सोफा नहीं लाए अभी तक। जाओ भैया जल्दी जाओ। पैसा जाओ जल्दी, देर हो रही है। जा रहे और ये आई कपड़े बेच के अपनी गेंद। अरे बाबा सुनो, यहाँ आओ। ये लो पैसा और पंचा, जाओ जाके जल्दी से बाजार से सामान लेकर आओ। सारा काम हम ही से करवा लीजिए आप तो। हमारा इतना जरूरी मैच है, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि बाहर सामान लेने जाएंगे। भैया से कहिए। अरे तुम इधर लाओ पैसा, तुम लोग है भाई, यहाँ आके में बिजी हो जाएगा, फोटो यहाँ चल जाएगा, वहाँ छिपाएगा, बैठे रहना। जाओ भाई जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जा जाओ। रहे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। बाप तुम्हारे यहाँ खड़े हैं। तो आ गए सस्ते अमिताभ बच्चन मोहल्ले का चक्कर लगा। अबे ओ घर के रामलाल, अमित जी मेरे स्टार हैं और जिस दिन मैं उनके तरह स्टार बन गया ना, तेरे जैसे 10 रामलाल को खड़े कर दूंगा यहाँ। अरे जाओ जाओ। वो ऊपर के शहंशाह बने पीछे। अरे अभी धर्मेंद्र का समय है भाई, तुम्हारी बड़ी बहन घर पे पड़ी हुई है, हाथ पीले कराते हैं उसके, उसका तो कुछ ध्यान है नहीं, निकलते हैं कमर से। अरे बोला ना माँ, जिस दिन स्टार बन गया अपना परिवार का दिक्कत मैं ठीक करेगा। हाय बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। जुबान बहुत चलने लगी माँ इसकी, मैं तो कहता हूँ दीदी से पहले इसकी शादी कराओ। तुमसे ही तो पूछ रहे हैं, जाओ जाओ। मैं अरे 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 महारानी कहाँ मिल गई हो? अरे अम्मा आज कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना होगा मुझे। अरे भैया, तुमसे बच्चे कहीं सब लेने जा रहे हैं। हाँ, अभी पे छोड़ दो। अरे हमको सब पता है कौन सी मीटिंग है। मुझे जाना है कॉलेज, यही लेके जाना है। अरे भैया, सोफा ले आए तुम? अंदर रखवा दीजिए। जाओ भैया, जाओ अपनी अम्मा का हाथ बढ़ाओ काम में। अरे अम्मा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमने भगवान से प्रार्थना की है, सब अच्छा ही करेंगे। बेटा हम जानते हैं तुम भगवान से ही तो प्रार्थना करते हो और तो तुमसे कुछ होता नहीं है। जाओ। अरे हम लोग भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तो सब काम कैसे होगा? पर उन्हीं कृपा से तो दीदी की शादी क्या होगी। अरे भैया, तुम जाओ, तुम अपना काम करो। ठीक है चाची। अरे 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 बिन्नू तो ऐसी ही खड़ी है, कुछ तैयार हो, कुछ लाली लगा दे, लिपस्टिक लगा दे, पाउडर लगा दे, देखते आ रहे तुझे बेटा। अरे नहीं माँ, मुझे नहीं दिया होगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। अरे बेटा ये सब क्या कर रही है? चल बेटा जल्दी तैयार हो। अम्मा अम्मा मौके वाला आ गए। जल्दी चलो कहीं तैयार कर दो। कोई है? श्रीवास्तव जी, 哎 अरे भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, बैठो आप।
नाम है पिंको और बिन्नो, मतलब खिलौना। वो लेकर के आऊंगा। थैंक यू। अरे ये तो खाइए। हाँ हाँ, क्या खीर है? ये भी कोई खीर है? खीर नहीं बनी है। हाँ हाँ, खीर ही है। और बताओ बेटा, क्या क्या कर लेती हो? मैं ये सारे काम की हूँ। अरे हम बताते हैं, हमारी बिटिया बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है, बहुत लंबी है, घर के सारे काम कर लेती है और बहुत पढ़ी लिखी है। अरे 12th पास की है, BA कर ली है, MA कर ली है। अरे हाँ हाँ, सब कर लिया है तुम्हारी बिटिया ने। असलियत तो बाद ही में पता चलेगी। सिलाई बुनाई कर लेती हो कि नहीं? अरे हम बताते हैं, तुम क्या करते हो? ये तो वही है ना, इसी ने बनाया। अरे बस करो, कितना बोलोगे? अरे हटो, बोलने की नहीं। अरे तू तो मेरा दोस्त है, तू तो समझ, नहीं करनी चाहती हमको। अबे माँ बाप की बात माना कर, कब तक नहीं करेगा शादी? जब बूढ़ा हो जाएगा तब करेगा शादी। ठीक है, माँ बाप की बात माना करे, लेकिन पसंद भी तो होनी चाहिए। यार भाई 25वीं लड़की देख रहा है, अब कौन सी ऊँची बड़ी खड़ी कर दी जाए आगे तेरे को? लड़की को दो, एक महीने पर होली है, सुंदर है, ठीक है, सरकारी है, पढ़ी लिखी भी तो है। तो क्या मैं जाहिल हूँ? मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ। और ये बता, मेरी तारीफ कर रहा है, तुझे बड़ी पसंद आ रही है, तू कर ले शादी। अबे कैसी बात कर रहे हो यार, तुम तो जानते हो अपना लोग सेठ। हाँ, खुद तो अपना सेट है, यहाँ हमें फंसाए दे रहे, कर लो शादी, कर लो शादी। क्या? माँ बैठी है, बाहर बात करते हैं। माँ, हम लोग चौराहे पर मिलते हैं। अरे ये तो यहीं से उठ के चला गया। नालायक है, 2 मिनट बैठ भी नहीं पा रहा। अरे भैया, हमसे कौन गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे आप तो जानती ही हैं आजकल के बच्चों को। हम संदेश भिजवा रहे हैं तो हमारी बिटिया लाखों में एक है। भाई कुछ बताते तो जाइए, कैसी लगी हमारी बिटिया? अरे आप भी भाभी जी, इतनी जल्दी कौन जवाब देता? अरे छोड़िए, और भी जगह रिश्ते देखने जाना है, बता अरे दीजिए। अरे भैया, फिर से कुछ बता के नहीं गए, मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या बताएं? इस जीवन में बिटिया की शादी देखने का सुख नहीं लिखा। अरे हमारी ही कुछ करम फूटे होंगे तो हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही है। अरे अजीब का मुंह में गया, आते ही निकल गए। चलो अच्छा है, चले गए। आइए भैया, कम से कम ये बची हुई कोल्ड ड्रिंक और समोसे ही खा ले। ओ भैया, कहाँ तुम लोग कोल्ड ड्रिंक और समोसा पीछे चले गए? कई सबको पड़ोसी घर पे लेकर आओ। अरे खाने के लिए बोले। ये क्या है? रोज रोज तुम दीदी की नुमाइश लगा के बैठ जाती हो। साला रोज का हो गया ये रिश्ते वाले रिश्ते वाले। तुमसे किसी ने पूछा है क्या तो अपना हीरो बन जा। आज मैं हीरो बनूंगा। तुम लोग के चक्कर में मैं अपना सपना नहीं खराब करूंगा। बेटा, बेटा बिंदु, बेटा तू परेशान मत हो। हाँ, मेरे साथ भी तो ऐसा होता है। हर बार यही होता है। लोग आते हैं, लेके चले जाते हैं। मेरा मन करता है मैं मर जाऊं, फांसी लगा दूं जाके। बेटा ये सब क्या बात कर रही है बेटा? भगवान ने सभी के लिए एक जोड़ी बनाई है, तेरे लिए भी कोई जरूर बनाएगा बेटा, तू परेशान मत हो बेटा। मैंने तेरी शादी का सपना देखा है और वो जरूर पूरा होगा। चिंता मत कर, हम लोग जिंदा हैं अभी। चलो। फूल है गुलाब का, चमेली का न समझना, मैं आशिक हूँ आपका, मीना कुमारी का न समझना। क्या शायरी ट्रक में लिखी थी ना? ट्रक नहीं, ऑटो में लिखी थी। ये बताओ, चलती है क्या आए दिन बाहर के? कौन बाहर के? अरे धर्मेंद्र पाजी की फिल्म लगी है आए दिन बाहर के। हमें
ले जाना मुझे। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, जब भी कहीं बोलता हूँ चलने के लिए तो चलती ही नहीं हो। अच्छा ये फूल बाग तक ही चल दो। फूल बाग चल सकती हूँ, पर तुम मुझसे ज्यादा चिपकना नहीं। अच्छा ठीक है, हाथ तो कर सकता हूँ। नहीं नहीं, दूर ही रहना, जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। अरे वहाँ पे मेरे चाचा के ताऊ के फूफा के लड़के रहते हैं, उन्होंने मुझे देख लिया और घर पे कह दिया तो तुम तो जानते ही हो ना। और मेरे महान कलाकार भाई मुझसे कहेंगे, इसलिए दीदी मैंने तुम्हें इतने साल। अच्छा ठीक है, अब चलोगी कि यहीं खड़ी रहोगी? चलो। 100 दिल अगर हमारे होते माँ कसम तो तुम्हारे। अरे इतने प्यार से लिखी थी तेरे लिए। अच्छा अच्छा छोड़, ये बता कब तुम्हारा? ये सब छोड़ो, वैसे तुम्हारी याद मुझे रास नहीं आई। कौन सी याद? यही तुम्हारा कुत्ता की तरह मेरे घर के आगे पीछे चक्कर काटना। क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ। हाँ, ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों में तो फंसाया है तुमने मुझे। जब मुझे कोई व्यापार मिल जाएगा ना तब पता चलेगा। ए सब छोड़, चल अच्छा कुछ खाने चलते हैं। आ कुल्फी खिला खिला कर तो तुमने मेरा गला खराब करा दिया है। ये सब छोड़ो, वैसे जो मैंने तुमसे बोला था वो तुमने मुझे दिलाया। तोहफा? कल ही तो दिलाया था तुम्हें तोहफा। ये तोहफा, ये लो पकड़ो। अरे तो फिर क्या दिलाऊं? जान दे दूं क्या अपनी? मुझे काशी ज्वेलर्स के यहाँ से लॉकेट चाहिए। काशी ज्वेलर कैसे लॉकेट? अरे दिलाऊंगा ना, अब की रामलीला में पक्का तुझे दिलाऊंगा। ऐसे तो मैं नहीं कट न लगा। अरे ये तो ले लो। जाके अपनी बुआ को दे दो। आओ राजा, आज क्या हमारे कपड़े पे नहीं आ रहे हो? अरे पप्पू भैया, हमारी होगी कि नहीं? मिलेगी? अरे देखो आपको साक्षात प्राप्त होगी। अरे जाओ, यही बात तुमने रजनी के समय भी कही थी। अरे ये बात 100% आपके धर्मेंद्र की कसम। अरे धर्मेंद्र की तो बात ही निराली है। तो ये बताओ, वो फिल्म कौन सी है इसमें धर्मेंद्र बाजी आशा पारी को खेत में ले जाते हैं? पेट में? कहीं आप तो नहीं रुकोगे साथ पेट में? अरे अरे जब प्राण साहब झूमर लगा के फाइट मारता है। अरे उनको सामने फाइट मारता है। अरे भैया, देखो हमारी आशा पारी है और हम उनके धर्म। ये बताओ, और सब तो भाई सब झूठ है, प्रपंच है, नर है, कूड़ा है और कुछ नहीं है। अरे हम जानित है भैया, हम जानित है। आशा पारी भला हमसे धर्मेंद्र से दूर हो सकता है। आप टेंशन ना लो, हम सब कुछ उपाय ढूंढते हैं। आओ आप। अरे बिल्कुल आओ। बढ़िया आया जरूर। हाँ हमारे भाई, तुम का है उस बच्चे पे तुम नहीं बैठे हो और इतना उदास का है। अरे मेरे को हीरो बनने का है, बहुत सारा पैसा कमाने का है बे। अरे बन जाओगे भाई, तुमसे एकदम फंटास्टिक आदमी है, फंटास्टिक। अबे वो तो हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा है तू? वही भाई, वही कान, वही काठी, एकदम अमिताभ स्टाइल। बस आवाज है कुछ मार भाई साहब को। अबे आवाज बनते बनते बन जाएगी। जिस दिन बड़े पर्दे में गया था तो आवाज अब बॉडी सब बन जाएगी। हमारा वो छोड़ो, ये बताओ वो सबको पता मामला है। अबे तेरी बहन है क्या सबको? साला सबको सबको सबको। अरे नहीं भाई, तो चाहा था तुम दोनों को मधुर मिलन हो जाए। अरे तो प्रार्थना कर, उपवास रख बे। अच्छा ये छोड़, ये बताओ साला ज्वेलर कौन है बे? वो क्या नाम है उसका? काशी काशी। हाँ साला काशी, पूरा खरीद लूंगा जिस दिन हीरो बन गया, हाँ भाई, हाँ। है ना? हाँ, हाँ। अभी ऐसा कर, हमारे साथ परमठ चल, वहीं चल के मन्नत मांगते। शनिवार भी है, तो जल्द भी चढ़ा देंगे। हाँ चल, अब भगवानी अपन का कुछ अरे करेगा। भगवानी अपना सहारा है भाई। अरे भैया सक्सेना साहब, कहाँ है आप लड़का? यहाँ 2 महीने होने को आए, ना कोई जबर न खबाब। अरे आप तो पूरा परिवार लेके फौजदारी करने निकले हैं। अरे पापा हटिए, मुझे बोलने दीजिए। क्या कमी है मेरी बहन में? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? आप हमसे बात चल करिए। मेरी आंख
बोल दे, दही जम गया क्या मुंह में कहे? अरे दही नहीं जमा, कैसे बताऊं? जब मुझे नहीं पसंद तो कैसे कर लूं शादी? ये बाबूजी कहते ना, इन्हीं से पूछिए, ये बताएंगे। हमें माफ करिए, हमारी तरफ से ना है। आपसे बोला है भाई वाली बात। क्या मेरी बहन नुमाइश है? कभी गवा लो, कभी नचवा लो। खाती कैसे है? जलती कैसे है? दीदी तो तू भी हो क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं क्या ही बोलूं? अरे तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं? मेरे जाने या ना जाने से क्या होता है जब इसको मैं पसंद ही नहीं हो? अब ये क्या बताएगा अपनी पसंद? मैं बताता हूँ। क्यों बे? जरा साला अपुन की बहन कोई फिल्म का पोस्टर है जो तू देख के चला जाएगा बे? अरे नहीं भाई साहब, आप लोग तो मेरे ऊपर ही चढ़े हो। अरे भाई साहब, आप लोग तो मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे। अरे हमसे भी तो पूछिए, हमें क्या पसंद है? तेरे से अब पसंद पूछेगा कौन? ये इतनी अच्छी बहन मेरी है, मेरा को क्यों नहीं पसंद है? भैया वो मुझे ना छोटी वाली पसंद भैया नहीं, भैया 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 बिहार करना मरना नहीं है भैया, मानना करो भैया, भैया मानना नहीं। अबे तो बता कौन सी बहन पसंद है? भैया पसंद आ गई, अभी आ गई भैया, आ गई। कौन सी वाली? भाई बड़ी वाली भैया पसंद बड़ी वाली? आ गई भैया। हाँ तो अगर तुझे बड़ी पसंद है तू अपुन का जमाई और वो लड्डू। नहीं भैया ये चीटिंग है भैया, ये चीटिंग है भैया। अबे तू लड्डू खाएगा कि गोली? भैया लड्डू। हाँ तो खा ले। बताइए जीजा जी। और सुनो सब लोग, जब तक शादी नहीं होती ये अपुन लोग सब घर पे घर जमाई बन के रहेगा। उठाओगे इसको? उठाओ सालियों को। आओ। चलो चलो जल्दी चलो, बबीता के घर भी तो जाना है। उसके घर भी तो खबर पहुंचानी है कि नहीं? अरे और क्या, उनके घर भी तो लड़कियां हैं, उन्हें बताना तो बड़ी बात है। हाँ क्या? सासक कलाकारी ना करो बहनों। इन्हीं सारी बातों से तुम्हारे में लड़ाई होती, लड़ाई। अरे ओ सती सावित्री, तुम हमारी पार्टी में हो भी नहीं। सती सावित्री होती तो तुम दोनों साथ थोड़ी होती। मैं तो बस हाँ तो बस, तो मैं जब हाँ कहूँ तो तुम यूँ करना, जब मैं ना कहूँ तो तुम यूँ करना। अब मुझे कुछ नहीं सुनना।
कोई है? अरे जीजी प्रणाम। अरे भैया तुम अचानक, अरे आओ आओ भैया, अचानक कैसे आना हुआ? जीजी वो शहर टकाए थे, चलो तुमसे मिलते चले। अरे बहुत बढ़िया करे भैया, लेकिन थक गए होंगे ना? आओ बैठो बैठो। आओ भैया। अरे ये अंकल की बीवी, तुम भी तो शादी कराए हो। ठीक से है। बधाई हो जीजी, बधाई हो। अब क्या लुटिया लिया आती या फोन में देखो कर ले। जाओ मामा के चाय बनाओ, मैं चल। आओ भैया। आओ भैया, घर में सब ठीक है? हाँ जीजी सब बढ़िया। बाबूजी तुम्हें याद कर रहे थे। अब भैया इन लोगों ने छुट्टी मिले तो बाबूजी से मिली जाके, बाबूजी को हमारी याद देना, ठीक? बाबूजी जी हाँ। जीजी वैसे तुम्हारा क्या हाल है, तुम तो कुछ पता ही नहीं। अब अपना हाल हम क्या बताएं? हमारे नसीब में अपने किस्मत को कोसने के अलावा कुछ लिखा है क्या? पता नहीं भगवान किस चीज की परीक्षा ले रहे हमसे। काहे जीजी, क्या हुआ? अब तुमसे कुछ छुपा है क्या भैया? वो पढ़ता है, वो के दिमाग से कुश्ती नहीं जाती। अरे वो मंजिला, चंदू, वो को तीन दुनिया से कोई खबर नहीं। और वो जो छोटा रवि, अरे सस्ता धर्मेंद्र, उसका तो तुम जानते हो। जीजी एक बात बताओ, चंदू तो गए रहे ना पढ़ने। की बात ना करो भैया, पूरे मोहल्ले में नाक कटाए हैं मैं। अरे होकर जोड़ काट के मेडिकल कॉलेज में जाऊँ मैं आगरा के, वहाँ गया और एक राजस्थानी के साथ तब लिया और जाके वहीं रह गया। भाई जीजी खैर छोड़ो, जाने दो जीजी। जीजी हम लोग काम की बात बताए। अरे वो अपना धर्मेंद्र नहीं है, सस्ता धर्मेंद्र, उसके लिए 3 लड़कियों का रिश्ता आया है। और ये वाली ना जीजी बहुत बड़ी लड़की है, बहुत दहेज मिलेगा, बहुत दहेज। ए भैया तुम एकदम वापस लो। भैया देखो हम तो कसम खा लिया, जब तक ये छुट्टा अपने पैरों पे ना खड़ा हुई है, हम तो ना कराब शादी, भले ये पूरे जीवन कुंवारा रह जाए। जीजी एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो भैया, जीवन में पूरा मानने के लिए और बचाए क्या है, तुम भी कह लो। जीजी ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, जो ये सब के सब तुम्हारे सर पे नाच रहे हैं। हम तो कहे थे पढ़ लें लिख लें, और तुम तो जानती हो मैं पहुंच कितने ऊपर तक है, दोनों सरकारी दफ्तर में नौकरी लगवा देते। अब तुम तो जानते हो ना भैया, हम कहाँ पढ़े लिखे हैं। ये लोग जो के टेल पिटेल कर जाते थे, हम मान लेते थे। इसीलिए अब भैया देखो, औलाद तो हमारी है ना, जान दो छोड़ो बच्चे हैं। जब देखो दीदी हमारे लड़कन बच्चन करती थी, यही बात भटकती तुम्हें हमका। देखो भैया हमारे बच्चन का कोसो ना। हम जानते हैं तुम थोड़ा थक गए होंगे ना, चलो अभी भीतर कमरे में आराम कर लो, चल के ओके बात करेंगे। चलो खाना खाओ चलो जीजी, खाओ, चलो चलो। अरे जरा गौर से देखो इस जगह को। अरे जहाँ हम खड़े हैं, अरे ये उसी की गली है। अरे उसी की, हमारे महबूब की। जरा यहाँ का नजारा तो देखो, दोनों तरफ बिजबिजाती हुई नालियाँ, सुअर लौट रहे हैं, कुत्ते टहल रहे हैं। अरे धीमी धीमी बदबू वाली बयार बह रही है। अरे हम नाक पे रुमाल भी नहीं लगा सकते। अरे भाई नाक रुमाल कैसे लगाएं? नाक रुमाल लगा लेंगे तो हमारे महबूब की गली की तोहिन नहीं हो जाएगी। अरे भाई कैसे करे ये सब, जब नजरों के सामने महबूब हो तो गली का खाट दिखेगी है? अरे भाई भैया कहाँ घूम जाएगा? अरे पप्पू भैया क्या बताए तुमको? सुनने में आया है कि बिप्पू की शादी क्या हो गई है? क्या बिप्पू की शादी तय होगी? ऐसा क्या गए हो क्या तुम? कभी कहते हो धर्मेंद्र जी का किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, और अब कह रहे हो बिप्पू की शादी तय हो गई। अरे भैया हमको सब खबर रहती है, जल्दी कुछ करो वरना हाथ बढ़ते रह जाओगे। अबे पप्पू भैया, अब तुम्हारी आशा पारी को दोनों प्रेम के ऊपर रह जाएगा। ये नहीं हो सकता पप्पू भैया, कुछ करो। करते हैं, एक काम करें, बुढ़ाओ के पलटा है और बिल्कुल हो जाएगा। अबे सत्या गए क्या, मरवाओ क्या हमको? अरे भैया कुछ तो करना पड़ेगा ना। एकदम बुढ़ाओ के बाद आप गला पकड़ लीजिएगा, काला खून मखून अपने बिल्कुल गाड़ी आपके बना देगा। सही कह रहे हो, बुढ़ाओ का गला पकड़ेंगे और हाथ में आ अरे रहे भैया आज के जमाने में
अरे चाचा चाचा गुस्सा ना करो, हम तो ये कह रहे थे बिम्बत हमारी छोटी बहन है। काम मुझे बताइए आगे। नहीं भैया नहीं, तुम लोग हमारे घर से दूर रहो, और अगर हमारे घर के पास दिख गए तो पुलिस कोर्ट कचहरी में तैयार रहना। मेरे अंकल जी कैसी बात कर रहे हैं? अरे ये तो बोलो क्या कह रहे हैं? दुश्मन तू मेरी दास्ती को तुझसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दास्ती को तुझसे, मुझे रंग देने वाली तो खुशी को तुझसे। वाह 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 वाह, क्या लग रही हो बिंदु रानी। वाह, वही हार, वही चाल, वही गाल, वही तेवर, वही पुरानी जब आज भी चमक रहा। वाह यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिंदु को कुछ कहना था कि प्यार करना और शादी करना चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? तुम पहले से शादीशुदा हो, फिर भी अरे मैं कहाँ शादीशुदा हूँ? अभी उम्र भी तो दो यार। तुम्हारी अकल ऐसे नहीं ठिकाने आएगी। तुम्हारी शिकायत मुझे भैया से करनी पड़ेगी। नहीं बिंदु, वो भैया नहीं, वो कसाई है, वो मुझे जांच करवा देंगे बिंदु। भैया नहीं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा कर लेंगे बिंदु। तो भैया से शिकायत मत करना, वो तो जांच करवा देंगे हाँ, बिंदु। तुम्हारी अकल तभी ठिकाने आएगी। बिंदु, भैया ये ओ बिंदु, अरे क्या हुआ बेटा? अरे वो टिंगू आया था वो पड़ोस में। कौन? अरे वो पटला। हाँ, मोंटी। हाँ, वो फिर आया था। हे भगवान, अब पड़ोसियों के बीच ही अपनी बिंदु की इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। आने दो तुम्हारे भैया को, आज उसकी शिकायत करूंगी। चल बेटा चल, चल। बिन्नू के क्षमादान से मोंटी की जान में जान आई, पर विडंबना तो देखिए, हमारे इस इलाके में लड़की के क्षमादान से भी मोंटी जैसे लोग उत्साहित और प्रोत्साहित होते हैं। इन चरित्रों को देख के मुझे धर्मेंद्र की फिल्म सूरज चंदा याद आती है, जिसमें उसका बड़ा बेटा अशोक पूरा घर चलाता था और एक दिन रेलगाड़ी के नीचे आकर वो मर जाता है। बीमा कंपनी से उसके छोटे भाई को पूरे 5 लाख रुपए मिले और धर्मेंद्र टुकड़ ठोर से लखपति बन गया। काश इस कहानी में भी ऐसा ही हो पाता, पर मध्यम वर्गीय परिवार में जैसा सोचो वैसा होता कहाँ है। मध्यम वर्गीय परिवार के माँ बाप केवल इतना ही चाहते हैं कि उनके बच्चे क्लास में अव्वल आए और अच्छी खासी डिग्री लेकर के किसी नौकरी में जम जाएं। ये मैं नहीं चाहता। फिर हमारे सपनों का क्या होगा? हर घर में यही होता है कि उसके घर में कोई धर्मेंद्र पैदा ना हो। बरसों से चली आ रही ये रीत, शादी करो, दहेज लो, बच्चे पैदा करो और एक दिन मर जाओ। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं अपने सपनों का गला नहीं घोटूंगा। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे भैया, अरे चाची आओ आओ, सब लोग आओ। अरे भैया तनिक यहाँ बैठो तो। अरे ऐसा रोमांचक, ऐसा फंटास्टिक, अरे भैया ऐसा बम्बास्टिक, ऐसा रंगीन किस्सा सुनाएंगे ना कि तबीयत हरी हुई जाएगी। अरे भैया हमने देखा। क्या देखा? अरे भैया हम जौन देखा। अरे भैया हमने देखा कि हम दोपहर में जा रहे थे
जैसे ही हम अंदर घुसे तो हमने देखा अरे भैया हम जौन देखा राम राम राम। अरे क्या देखा भैया? अरे भैया वो श्रीवास्तव जी। अरे भैया छपेड़ा पुलिया की बगल में वो श्रीवास्तव जी। हाँ। अरे भैया वही टुटहा मकान। अरे भैया और वो चतुर्वेदी का लड़का। अरे वही जो धर्मेंद्र बना फिरत है। हाँ भैया हम जौन देखा ना ओखा हमार तबीयत हरी हुई के राम राम। भैया हमने देखा कि वो चतुर्वेदी का लड़का और वो बिप्पू भैया दोनों आपस में गुटर को कर रहे थे। और दीदी वो बिप्पू अरे भैया उसकी जैसी लड़की और उसके लक्षण। हाय दया तुम्हारी कसम पंडिताइन अगर हमारी बिटिया होती ना तो काट के फेंक देते। हाँ सही कह रहे जिज्जी लेकिन हम का करें इन परपंचन सा छोड़ो जिज्जी। हाँ सही बात है। कौन सा हमारी बिटिया वो जाने है नहीं तो। अरे सुन रही हो? अरे सुन ही तो रहे हैं। ओ बच्चे के पिता, जी पिताजी। यहाँ लोग बाजार में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा माँ क्या कह रहे हैं पिताजी? अरे बाहर की बातें छोड़ो यहाँ घर पे अपनी बिटिया की हम इज्जत बताते फिर रहे हैं। आज वो अपनी बिन्नू छत पे बैठी थी और वो बटला वो मोंटी उसे आके छेड़ रहा था। साला बटला बहुत शिकायत सुनी है और साले का मर्डर करेंगे। साले का आज मर्डर होएगा। अबे वो बटला नहीं है मोंटी। साला अपनी बहन को छेड़ता है छत पे आके। आज साले का मर्डर कर देंगे। अबे तेरी बहन होती तो क्या करता था? तो चल अरे भैया इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ भैया? भैया की वो बहन है ना उसको वो साला बटला मोंटी छेड़ दी है। तू बटला? हाँ साले का मर्डर करेंगे। मर्डर होगा मर्डर। पर भैया उसका जो बाप है ना गुल्लू प्रधान हाँ भैया बहुत पहुंची हुई चीज है। तू घुमंटी से बात है जरा बच के। अरे हम भी किसी के बाप से नहीं डरते हैं बे। और साले तुम लोग को साथ देना हो तो दो वरना हटो रास्ते से। हम भी किसी सूरमा से नहीं डरते। चलो देख लेंगे। तो चलो। अरे रुको हमारे पास एक जोरदार उपाय है। हाँ भैया उसका बाप गुल्लू प्रधान यहीं से रात के 9 बजे निकला है और 9:10 पे उसका बिटवा मोंटी मुंह कटर गिरा के दुकान से निकला है। मैं घाट लगा के बैठ जाओ साले को हमें दाब लेंगे। एक काम करते हैं तुम लोग वहाँ बैठ जाओ हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। आएगा खेल लेंगे ससुरे। चलो भैया चलो। और साले के खोपड़े में लोहा उतार देंगे। अबे कहाँ जा रहे हो रे? तन्वी किधर को जा रहे हो? अरे पास में तो आओ। जो बे साले अब उनकी बात को छोड़ दे। अबे देखते रहो कि मारा का ससुरे को। अरे तुमसे और बताने नाम भी आ गए। नहीं रुक। मोंटी, मेरे एक लौते बेटे को मारकर मर समझते अपने आप को। इस मोहल्ले के एक भी मर्द को जिंदा नहीं रहने दूंगा मैं। कसम खा के कहता हूं एक मर्द नहीं बचेगा रोने के लिए। बचेंगी तो सिर्फ औरतें, वो भी विधवा। छाती वो पीटेगी, ठंडक मेरे कलेजे को मिलेगी। इस मोहल्ले को शमशान घाट ना बना दिया तो असली भैया की औलाद नहीं मैं। सभी लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी को आजीवन कारावास की सजा हुई। सभी
के सपने टूट गए, चूर चूर हो गए। मामा जी कैंसर से मर गए। अम्मा जिनको अपने बच्चों पर नाज था, अब वो भी उनसे दूर चले गए। अब धर्मेंद्र का जमाना कहाँ, अब आया एक नया जमाना, एक नया सफर। छोटे शहर की प्रेम कहानी का यही अर्थ होता है। कल को जब विभो की शादी होगी, उसका बच्चा होगा, तो वही इन सब लड़कों को मामा कहकर बुलाएगा। यही संस्कृति है हमारी। चंदू अब डॉक्टर बन गए थे। उन्होंने अपनी साथ पढ़ रही लड़की से शादी करी। लड़की का बाप बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने चंदू को खरीद लिया। चंदू ने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया। तो इन सभी की जिंदगी धर्मेंद्र की फिल्म सत्यकाम की तरह ही पिट रही थी। घर में एक भी मर्द नहीं बचा। घर जैसे तैसे चल रहा है। हजार तक सपने टूटे तो क्या, लोग सपना देखना तो नहीं बंद कर देते हैं ना। मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। ये आंगन एक दिन फिर हरा भरा होगा। एक दिन फिर इस आंगन में स्वर्ग उतरेगा। ये मेरा विश्वास है। दादी, दादी, ये दादी, ये दादी, ये दादी, ये दादी, दादी, ये दादी, दादी, दादी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। मैं शरद रवि के किरदार में। मैं आदर्श चौहान श्रीवास्तव जी के किरदार में। मैं रणवीर शर्मा के किरदार में। मैं श्रद्धा सिंह सरिता के किरदार में। मैं अंजलि सिंह बिट्टू के किरदार में। मैं हूँ गुलाबों और अम्मा के पौधे के किरदार में। मैं आपके सरियार जितोरे मोंटी के मोंटी बाप के किरदार में। मैं उमर अमिताभ बच्चन के फैन के अवतार में। मैं हर्ष वाजपेयी हिंदू के सबसे छोटे भाई के किरदार में। मैं साली श्रीवास्तव दूल्हे की माँ के किरदार। मैं विदेश गुप्ता बंटी के किरदार में।
तनिष्का वाजपेयी विको के किरदार। मैं सान्या बहू के किरदार। मैं अब्दुल बासित दूल्हे के किरदार। मैं विद्वान मुंडा पट्टे वाले के मैं वैष्णवी गुप्ता अम्मा जी के किरदार। मैं कांची त्रिपाठी सूत्रधार और चाची के किरदार। मैं हर्षित मिश्रा शंकर के किरदार। मैं नमन अग्रवाल मामा के किरदार।